बताते चले। बात उन मुलाजमीन की करते हैं जो निजी सेक्टर के अंदर है, प्राइवेट फर्म्स के अंदर काम करते हैं। उनके लिए 370 और 35 खत्म होने के बाद एक और मुसीबत बड़ी है और 2 साल का वक्त गुजरने के बाद भी उनकी परेशानियों का अजाला नहीं किया जा रहा है। 370 और 35 खत्म होने के बाद दिल्ली का बराह रास्त कानून यहां पर नाफिज हुआ, स्पेशल एक्ट, सेंट्रल एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन हुई यहां पर, उसके बाद प्रोविडेंट फंड निकालना दर्द सर बन रहा है निजी एम्प्लॉयज के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि नए कानून की रूह से जो पुराना रिकॉर्ड है वो अपडेट है नहीं और अपडेट करने के लिए कोई तैयार है नहीं। मरकज से लेकर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तक हजारों लोगों की रिप्रेजेंटेशन ने पड़ी है और पिछले 8 महीनों से एक आदमी का भी केस नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद तंग आमद व जंगामत की मामला पहुंच चुका है। यानी अब लोग सड़क पर एहतजाज की तैयारियों में लगे हैं। उनका मानना कि प्रोविडेंट फंड उनका अपना पैसा है और जायज पैसा है, लेकिन हुकूमत की सख्त गिर मौक़िफ़ की वजह से उन्हें इस महरूम रखा जा रहा है अपने हक से, और अगर उन्हें यह नहीं दिया गया अब एहतजाज भी होगा। मजीद जरा इस खबर को समझते हैं कि क्या कुछ परेशानियां हैं। चलते हैं श्रीनगर, जहां से मेरे साथ हिलाल अंजुरी ने ज्वाइन किया। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। प्रोविडेंट फंड, लेबर कमिश्नरी का दफ्तर और वो लोग जो लगातार वहां चक्कर काट रहे हैं, बुनियादी परेशानी पहले यह बताई जा रही थी कि जनाब ई सिस्टम किया गया, ऑनलाइन सिस्टम में सब कुछ चल रहा है, इसलिए ताखीर हो रही है। अब तो कहानी कुछ और भी सामने आ रही है कि वहां पर तो मेंटेनेंस है ही नहीं। दूसरी परेशानी है कि मरकजी कानून का इतलाक होने के बाद अब परेशानियां और ज्यादा बढ़ चुकी हैं और पिछले 2 साल के दौरान परेशानियों को कम करने के लिए न तो रियासती इंतजामिया और न ही मरकजी हुकूमत की तरफ से कोई कदम उठाया गया। साहब, जिस तरह 4 अगस्त के बाद 5 अगस्त का जो फैसला आया और उसके बाद स्टेट के जो प्रोविजन थे वो खत्म हो गए और उसके साथ साथ जो सेंट्रल लॉ है वो डायरेक्टली जम्मू कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट हुए हैं, और उसके बाद जो कुछ तफावत नजर आ रही थी वो अब ऐसे लोगों के लिए जो पीएफ फंड के एलिजिबल है उसके लिए उन्हें काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगभग सैकड़ों या हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो अपना प्रोविडेंट फंड निकालना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले जब 5 अगस्त साल 2019 का फैसला आया, उससे पहले वो स्टेट कैडर के साथ आते थे, स्टेट पोर्टल के साथ चलते थे, तो वहां पर जो फॉर्मेट बनाया गया था अब वो फॉर्मेट आज मैच नहीं कर रहा है। मिसाल, उस वक्त पेरेंटेज किसी भी एम्प्लॉय की नहीं लिखी जाती थी उस फॉर्म पे, बाकी आईडी वगैरह सब कुछ होता था, लेकिन पेरेंटेज नहीं लिखी जाती थी। आज पेरेंटेज इस पेरेंटेज का एक कॉलम है नए कानून के तहत जो सेंट्रल कानून है। अब जो उस वक्त एंटाइटल हो गए थे, जो उस वक्त एनरोल हो गए थे, आज अगर जो वो प्रोविडेंट फंड निकालना चाहते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आपकी पेरेंटेज जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो इस वजह से हम ये फंड डिसबर्स नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ऐसे सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग हैं जिन्हें ये सहूलियत अभी मैसर नहीं हो रही है, जिन्हें अपना पैसा दिया है और एम्प्लॉयर का भी उसमें पैसा होता है जो उनका हक बनता है, वो अब उसे डिसबर्स नहीं कर पाते हैं या उसे रिसीव नहीं कर पाते हैं। न सिर्फ इतना, बल्कि अगर नाम में भी कहीं पर फर्क करता है, क्योंकि यूजुअली हमने देखा कि अब्दुल को एडी शॉर्ट में लिखा जाता है, एडी लिखकर फुल स्टॉप किया, तो आज की डेट में उसे भी ट्रीट अब्दुल नहीं किया जाता है, वहां पे पूरा होना चाहिए एडी ड्यूअल अब्दुल। तो इस वजह से इस तरह भी कई सारे केसेस हैं जो अभी भी पेंडिंग है। और इस हवाले से हमने जो इसके लेबर डिपार्टमेंट की कमिश्नर सेक्रेटरी है या उसके साथ साथ जो उनके बाकी अफसरान है उनके साथ भी हमने ये मामला उठाने की कोशिश की और उनसे हमने जाने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ कोई रास्ता नहीं हो पाया। लेकिन सेकंड लेवल जो अफसरान है उनके साथ हमारी बात हुई है, तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमें बोला है कि इस मामले को उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उठाया, कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ उठाया, लेकिन अभी तक उनकी जानब से नेगेटिव रिस्पांस आ रहा है, यानी इन मामलों को हल नहीं किया जा रहा है और ना ही हल करने के लिए कोई कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से इस तरह लगभग सैकड़ों हजारों ऐसे नौजवान हैं जो अपना पीएफ निकालना चाहते हैं लेकिन अभी निकाल नहीं पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हिलाल बता रहे थे कि किस तरीके से पीएफ निकालना भी दर्द सर बना है और हुकूमती इदारों की तरफ से अभी भी कोई बड़ा फैसला इस सिलसिले में नहीं लिया गया है कि किस तरीके से इन नौजवानों को राहत मिले जिनका अपना पैसा प्रोविडेंट फंड के अंदर फंसा हुआ है।